जब उनकी नालैन परदार का मकाम ये है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान क्या होगी। हम तो ये कहते हैं कि हुजूर का मेराज पे जाने से हमें ताज्जुब नहीं होता, वहां से आने पर हमें ताज्जुब होता है, इसलिए कि वो मेराज पर गए क्यों और किस तरह गए। इसलिए कि मौलवी जी जब तेरे अपने घर जाने पर तुझे एतराज नहीं है तो मुस्तफा जाने रहमत की अपने घर जाने पर तुझे एतराज कैसे हो सकता। अभी जब मेराज का महीना शुरू हो गया है, जैसे ही मेराज की बातें होगी तो फिर बातें होने लगी कैसे गए कैसे गए। मैंने कहा जब तेरे घर जाने पर तुझे एतराज नहीं, हुजूर तो अपने घर गए हैं ना, घर गए हैं। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकाम नहीं है। हमें तो अब तक ये समझ नहीं आ रही कि वो आए कैसे, क्या उनका भी घर है। मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है। कितनी आयतें पढ़ी जा सकते, सुनिए। वो पहली बात, इंसान जहां से आता है वही उसका मकान होता है। वो आए कहां से थे, कहां से आए। कुरान कहता है लक़द जाअकुम, कुरान कह रहा है लक़द जाअकुम तहकीक के हमारे पास से तुम्हारे पास रसूलुन, इज्जत वाला रसूल आया। अल्लाह फरमा रहा है वो हमारे पास से ही आए तुम्हारे पास। दूसरे मकाम पर कुरान इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह है जिसने अपने पास से तुम्हारे पास रसूल को भेजा। तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। हर जगह भेजा